दोस्तों, अभी हम बिलाहरा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो है चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान जी मौजूद हैं। नगर पंचायत चुनाव जोरों से चल रहा है और कुछ ही समय में चुनाव की वो घड़ियाँ आ जाएंगी जिसका प्रत्याशियों को लगभग काफ़ी दिनों से इंतजार है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच में आई और मेरी भी आवाज़ हमारे नगर के लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है कि अब की बार जैसे कि चुनाव है और इससे पहले भी आप चेयरमैन रहे, 5 सालों में क्या कुछ बदलाव किया है यहाँ नगर पंचायत बिलाहरा का? देखिए, बदलाव तो हुआ है। 2017 में जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो शायद यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जितनी अच्छी लाइट की व्यवस्था हमारे वहाँ है वो लाइट की व्यवस्था नहीं थी। 4000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं 2 लोगों को आवास दिला दें। हम लोगों का एक ही सपना है कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरें। हमने 1000 लोगों को पेंशन से जोड़ा है, 4000 प्रधानमंत्री आवास दिलवाए हैं और हमने मेहनत इसीलिए किया था कि ये इसका नगर का गठन होगा तब खुशहाली और तरक्की जब भी आएगी। आपको बता दें कि जिनके बच्चों को आवास मिला है शायद उनके बाबा और पिताजी इस दुनिया से चले गए और उनका सपना साकार नहीं हुआ, उनको आवास की छत नहीं मुहैया हो पाई। अच्छा, आने वाला जो चुनाव है, अगर यहाँ की जनता आपको भरपूर आशीर्वाद देती है, दोबारा आप जो है इस कुर्सी पे बैठते हैं, तो क्या कुछ नया बेहतर करने के क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हम नौजवान हैं और हमेशा नौजवानों की एक सोच होती है कि नगर को कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपके कैमरे के माध्यम से कहा, आप आई थी उसमें, मैंने अपने वहाँ के बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका एक भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थनाएं भी की और मैंने उनसे उस मंच के माध्यम से भी कहा था कि अभी भी 20 तारीख को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ रहा है। मैंने पहले भी घोषणा की थी और आज आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं ये जानकारी जो है हमको लगभग मैंने यहाँ पे सर्वे भी किया था, ऐसा लोग बताते थे कि शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था अगर है तभी देश आगे जो है बढ़ पाएगा और तभी जो है बदलाव हो पाएगा। देखिए, हमने अपने बच्चों से कहा है और उनसे संकल्प लिया है, उनसे वादा भी किया है कि हमारे वहाँ 90% हमारे नगर में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने प्रतिभाग किया है और 90% के ऊपर जिनके मार्क्स होंगे, जिनके नंबर होंगे, हम उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे ताकि वो शिक्षा से जुड़ें। जैसे कि समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश यादव हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी जो है बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जैसे कि लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह बांटते रहते थे। आप भी उनके जो है कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के एक अंग हैं। जिस तरीके से बच्चों के प्रति आपको इतना मतलब काम करने का इतना सौभाग्य मिल रहा है, जैसे कि अब की बार समाजवादी पार्टी का कितना सहयोग मिल रहा है इस चुनाव में? ये पूरी पार्टी हमारे साथ में है। समाजवादी पार्टी, हमने जब से सियासत की शुरुआत की है, हमने किसी तरफ नज़र करके नहीं देखा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो भी निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका पालन करेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी जनपद बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा की मेरे साथ में है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको देखने को मिलेगा। आपके बार चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके से बदलाव नज़र आया है या पहले जैसा ही चुनाव? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ है। अब विरोधी हमारे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमको तीसरे और चौथा नंबर पर मानते हैं। मैं उनके पिछली बार कितने वोटों से जीता था? पिछली बार 278 वोट से हमारी माता निर्वाचित हुई थी और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे नगर के लोगों ने हमें सम्मान दिया और उनके आशीर्वाद से हमारी माँ यहाँ की प्रथम नागरिक हैं और जब तक रहती दुनिया तक इतिहास के पन्नों से मेरी माँ का नाम कोई नहीं हटा सकता। अब की बार एक मेरा सवाल मन में चल रहा है, जो कि इस्लाम राइन जो यहाँ के जानकारी मिल रही है कि आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो आपका राइट हैंड माना जाता था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन अब आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत का लोकतंत्र इसीलिए पूरी दुनिया में माना जाता है। बाप बेटे के सामने चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई के सामने चुनाव लड़ता है, बीवी और हस्बैंड के सामने आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। वो मेरे दोस्त कल भी थे और आज भी हैं।
मैं अपने किसी दोस्त के बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ छोड़ के चले गए, मैं किसी दोस्त के बारे में, ये होता है, ये इतिहास गवाह है, जब संकट का दौर आता है तो जो बुज़दिल लोग होते हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। एक सवाल मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो एक सवाल उन्होंने कहा था कि जब हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे लोग थे, उनकी जो है कोई बात नहीं सुनते थे, तभी से हमारी जो है उनके मतलब खटास पैदा हो गई। ये तो वहाँ की जनता से पूछिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, वहाँ जाइए, गांव में जाइए, पूछिए कि हमने कोई एक व्यक्ति, हमारे नगर का एक व्यक्ति आके कह दे कि हमने उनकी बात नहीं सुनी और काम नहीं किया। अब तो हम लोगों का कुछ नहीं है, अब तो हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो गया, अब तो कापी जांचने का समय आ गया है। जनता आने वाले 11 तारीख को हम लोगों का रिजल्ट घोषित करेगी। अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, वोटें पड़नी हैं, क्या कुछ यहाँ की जनता के लिए अपील करेंगे? हम यही यहाँ के सम्मानित समस्त नगरवासियों से कहेंगे कि बेलहारा की खुशहाली और तरक्की के लिए एक बार हमारी माँ को जिताया था, इस बार हमारी भाभी को जिता के साइकिल की रफ्तार को आगे बढ़ा दें, यही हमारा उनसे आग्रह और निवेदन है। और हम यूथ के लोग हैं, नौजवान हैं, हम शिक्षा से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ें, जब पढ़ेंगे तभी भविष्य उज्ज्वल होगा। नगर के में खुशहाली और तरक्की जब ही आएगी जब हमारे वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। हमने लैपटॉप देने की बात की है, जितने भी बच्चे होंगे आपके कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और हम समाजवादी लोग, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। हमने कहा था कि 10,000 हम अब लोगों को, गरीब लोगों को कम्बल देंगे। इतिहास गवाह है, बाराबंकी जनपद में किसी चेयरमैन ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इतने कम्बल नहीं बांटे होंगे जितने मैंने गरीबों की सेवा की है। कोविड के कार्यकाल में मैंने 1 महीना लोगों को अपने संसाधन से जो हमसे हो सका हमने मुहैया कराया, जो मुझसे हो सका है मैंने अपने नगर की सेवा की है। और मुझे भरोसा, उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि नगर के लोग हमें निराश नहीं करेंगे। एक इतिहास लिखने फिर जा रहे हैं बेलहारा के नगर के लोग, और ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। कुछ गांव ऐसे भी थे जब हमने सर्वे में पाया कि आपने वहाँ पे कोई विकास कार्य ही नहीं किया, जैसे कि लास्ट में एक गांव है, उदितपुर शायद गांव का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता नाराज़ थी आपसे। 5 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है वहाँ पे? शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, जब आप गई होंगी तो टेंडर प्रक्रिया एक सरकार की प्रक्रिया होती है, विभाग की प्रक्रिया होती है कि टेंडर में समय लग जाता है। हम लोगों ने टेंडर कराया, एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर कैंसिल हुआ। अब वहाँ के गांव में जाइए, आप देखिए कि मैंने पूरे गांव को इंटरलॉकिंग से जोड़ा है, पूरे गांव में इंटरलॉकिंग कराई है, और मेरा पूरा प्रयास है कि नगर की एक एक सड़कों को अच्छा बनाना। अभी आपको बताया, मैंने पंडित दीनदयाल योजना में, आदर्श योजना में अपने नगर को चयनित कराया है, जिसमें नगर के लोगों को 4 करोड़ रुपया नगर पंचायत को मिलेगा। उससे नगर की 40 रोडों का विकास होगा, तमाम लाइटें लगेंगी, एक उसमें पार्क है बाबा साहब चौराहे पे, बस स्टॉप है, शादी घर है, 40 रोडें हैं, तमाम लाइट का काम है, बहुत सारा काम है उसमें। हम आपको बताएं कि हमारे वहाँ बेलहारा में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नहीं है, शुद्ध पानी। ये नगर इस समय गर्मी का माहौल है और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय पानी की क्या व्यवस्था कराएं, जैसे कि आने जाने वाले भी लोग जो है पानी पी सकें, और भी जहाँ पे समस्याएं हैं, ऐसा कुछ जानने की प्रयास किया आपने? हमारे वहाँ 6 वाटर कूलर लगने थे, जो मार्केट में लगने थे, नगर पंचायत की पूरी मार्केट में चिन्हित थे, वो स्थान चिन्हित थे, वहाँ पे वो लगने थे, लेकिन अधिसूचना लगने के कारण वो वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। आने वाले समय में जैसे ही अधिसूचना हटेगी, हमारे नगर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और 1 करोड़, आपकी जानकारी के लिए कह दें, तमाम नगरवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 52 लाख रुपया मेरे अथक प्रयासों से पेयजल के लिए यहाँ अवमुक्त हुआ है, रिलीज हो गया है, वो हमारी नगर पंचायत के अकाउंट में पड़ा हुआ है। जैसे ही अधिसूचना खत्म होगी, विकास कार्य की गति और तेज़ बढ़ेगी। चुनाव के बाद में हमें भरोसा, उम्मीद है कि यहाँ के लोग हमें निराश नहीं करेंगे, और जिस शिद्दत के साथ में, जिस वफादारी और ईमानदारी के साथ में वो हमसे उम्मीद करते हैं, उसी मेहनत और लगन के साथ में हम उनके लिए पूरी समर्पण भावना से खड़े हैं। और हम आपके कैमरे के माध्यम से ये भी बता दें कि आप हमारे मंच पे थीं जब हमने लैपटॉप दिए थे, और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर के चाहे 50 बच्चे हों, चाहे 100 हों, चाहे 200 हों, हम समाजवादी लोग वादा करके, वादा भूलते नहीं हैं, एक एक बच्चे को लैपटॉप से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर जब भी आदमी बनेगा जब उसके पास रोजगार होगा। हमारी सोच यही थी कि हम लोग कमज़ोर लोग, हम इस टाइम कमज़ोर हैं,
और हमारे पास कोई संसाधन नहीं, जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसी से हम अपने कमज़ोर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने नगर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। स्थितियाँ विपरीत हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार में हम लोग नहीं हैं, हम लोग विपक्ष में। हमारी सोच यही थी, सरकार के लोगों से सवाल करना चाहते हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि हमारे वहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ही जर्जर हैं। आप जाइए पीएचसी में, कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं है, इमरजेंसी सुविधा नहीं है। हम सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ज़रा से हमें बताएं कि इमरजेंसी सुविधा कब उपलब्ध कराएंगे वो। हमारे वहाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, वो 10 किलोमीटर दूर जाना उनके बाप माँ नहीं भेजना चाहते हैं। हम सरकार के लोगों से कहना चाहते हैं कब डिग्री कॉलेज बनेगा, कब ब्लॉक बनेगा, कब लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम चाहते थे कि यहाँ पड़ोस में, नगर के आसपास कोई पड़ोस में कोई ज़मीन ऐसी होती जो सरकार के लोग उसको चिन्हित कराते, वहाँ उद्योग लगाते, ताकि यहाँ के 1000, 2000, 5000 लोगों को रोज़गार से जोड़ते और रोज़गार उनको मिलता, ताकि रोज़गार से ही हमारा क्षेत्र, हमारा नगर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाएगा। हम आपको बताएं, नगर पंचायत का जब गठन हुआ तो यहाँ रोज़गार की बहुत बड़ी कमी थी। आज लोगों के जो आवास बन रहे हैं, उस आवास के माध्यम से हम आपको बताएं बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। सीमेंट सरिया वालों को रोज़गार मिला, ईंट भट्ठा वालों को रोज़गार मिला, राजगीरों को रोज़गार मिला, मज़दूरों को रोज़गार मिला, सरिया सीमेंट वालों को, पटरा बल्ली वालों को, जितने पेंट वाले, पुट्टी वाले, जितने हार्डवेयर वाले, सबको रोज़गार मिला है। आप बताइए कि किसी व्यक्ति, आज तमाम लोग बाहर से लेबर मंगवा रहे हैं, उनके पास लेबर नहीं है, गाँव में लेबर नहीं मिल पा रहे, तो वहाँ से मिलवा रहे हैं। जब विकास तभी होगा जब यहाँ से आमदनी बढ़ेगी। हमारा सपना था कि हम इस नगर को एक ब्लॉक का दर्जा दिलाएं, ताकि ब्लॉक में, जैसे नगर का गठन हुआ, 118 कर्मचारी मेरे वहाँ हैं। नगर के जो वाल्मीकि समाज के हमारे जो साथी थे वो चले गए थे गांव छोड़कर, रोज़गार के लिए लखनऊ चले गए थे, वहाँ 4-5 हज़ार नौकरी करते थे। जब नगर का गठन हुआ तो वो पलायन करके वापस फिर आए। रोज़गार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई व्यक्ति हमारे नगर से पलायन ना करे, उनको रोज़गार मिले, और जब रोज़गार मिलेगा तभी हमारे परिवार, हमारी नगर के लोग खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप जनता के लिए यहाँ की जो नगर पंचायत